चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने अगले चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। अब बच्चे कहेंगे सर ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, वो दूसरी चीज है। मेनी अ टाइम्स यू हैव हर्ड कि जो ऑफिस के लोग होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, वो कभी कभी घूस वूस लेते पकड़े जाते हैं। कैसे सो कॉल्ड कानून को ठीक से चलाया जाए उनको पता नहीं होता, एंड मेनी अ टाइम्स वो कानून को समझ लेते हैं कि उनके जेब का खिलौना है। सो कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज एज गुड एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। कि अगर आप कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं और आप बड़े रेप्यूटेड आदमी हैं, आपकी पहुंच बहुत ज्यादा है, तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। जो बेचारा थोड़ा सा दबे कुचले वर्ग का है उसको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। क्या ये बातें सही होनी चाहिए? नो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एवरीबडी शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। कानून गरीब, रईस, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कॉमन मैन में डिफरेंशिएट नहीं करता। तो कैसा होना चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एज वेल एज सो कॉल्ड जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लोग होते हैं उनके ऊपर कानून का एप्लीकेशन। वी स्टडी हियर इन आफ्टर इन व्हाट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो सबसे पहले आप बैकग्राउंड समझेंगे, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, क्यों इसके सो कॉल्ड ग्रोथ की हमको जरूरत पड़ी, क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब तक नहीं था हम एकदम आराम से रह रहे थे, क्यों हमने इसको बनाया बेसिकली, टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कितने होते हैं, व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ। और फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है उसको बोलते हैं ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, एफ होता है लास्ट में उसमें। ओके, चलिए तो लेट्स अंडरस्टैंड। एवरीबडी नोस कि भाई सोसाइटी और सिविलाइजेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना चल सकते हैं। सर कैसे चल सकते हैं? रिमेंबर द डेज ऑफ एडम एंड ईव। क्या उस समय व्हाट्सएप था, फेसबुक था? जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन किए जा रहे थे, क्या गांधी जी सबको स्टेटस अपडेट करते थे? नो। क्या इंस्टाग्राम पे इंस्पिरेशनल कोट्स आते थे उस जमाने में? नो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बड़ा वीक था सिंस ह्यूमन जनरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस थाउजेंड्स लैक्स एंड करोड्स ऑफ इयर्स अगो। बट जो भी सिस्टम था, पेड़ पौधे फल सब्जी जो भी था, उनका कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी नेसेसरी। तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर जिंदा रह सकते हैं, बट अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रह सकते। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। आप ये भी बोल सकते हैं आईआईटी से पास किया हुआ पर्सन क्यों यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आईएएस बनने की ख्वाहिश रखता है? क्योंकि उसको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज बेटर देन टेक्नोलॉजी। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया? तो आपकी मम्मी ने खाना क्या बनाया, कैसे बनाया, इसमें इंटरेस्ट नहीं है उनको। उसमें इंटरेस्ट, उनको इंटरेस्ट इस चीज में है कि जो खाना बनाया है, जिसके लिए बनाया है, उन सब तक वो पहुंच जाए। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंश्योर्स कि भाई जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस लेजिस्लेशंस हैं, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए हो और ये मिसयूज ना हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज कभी कभी क्या काम करते हैं, घूस लेते हैं या अपनी पावर का अननेसेसरी यूज करते हैं। अब किसी कोर्ट के जज साहब हैं, उनको लग रहा है कि उनको मार्केट जाने में बहुत ज्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ता है, तो एक ऑर्डर पास कर दिया कि वन वे ट्रैफिक होगा कल से। या हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाना होता है, उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया कि मंगलवार को सो कॉल्ड हनुमान मंदिर जहां पे लोकेटेड है, चौराहे पे स्पेशल पुलिस लगेगी और नॉर्मल लोगों को आना जाना बंद कर दिया जाएगा ताकि उनके परिवार को प्रॉब्लम ना हो। क्या ये सही चीज है? नो। तो दिस वाज द रीजन कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, कि कुछ लोग कानून को अपने हाथ का खिलौना ना समझ ले। इतनी बात समझ में आ गई? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बच्चों डिफरेंसेस क्या होते हैं? सरकार की हरकतों को चेक करने के लिए जो कानून बना, दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बट कॉमन सिटीजंस और गवर्नमेंट की हरकतों के लिए जो कानून बना, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब अगर आपने गाड़ी गलत पार्क कर दी तो ट्रैफिक पुलिस वाले उसको लेके चले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जान पूछ के जज साहब का ड्राइवर, हमारे मालिक तो जज हैं, कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर देगा, उनके लिए भी वही कानून है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। आपने डिफेंस फोर्सेस का नाम सुना होगा चिल्ड्रन। अगर कोई कॉमन मैन बिना लाइसेंस या हेलमेट के व्हीकल ड्राइव कर रहा है, टू व्हीलर, और उसको पुलिस वाला पकड़ ले तो चालान काट सकता है। बट अगर किसी डिफेंस फोर्सेस का पर्सन है, कोई लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, कैप्टन है, कार चला रहा था बिना सीट बेल्ट के, तो ट्रैफिक पुलिस जो नॉर्मल पुलिस का होता है, सिविलियन पुलिस जो होती है, सिर्फ उसके पास इतना राइट है कि उसको रोक सकता है,
फिर उसको आर्मी पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो जो काले कपड़े पहन के आते हैं सफेद टोपी के साथ, वो आर्मी पुलिस उसको लेके जाएगी और सजा सुनाएगी। समझ में आ गया? ये काम नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन के बस की बात भी नहीं है। तो आर्मी का, नेवी का, इन सब का डिफेंस एकदम, इनका पुलिस सिस्टम जो था वो एकदम अलग चलता है। तो यू कैन से कि अगर आपके शहर में कोई यूनिवर्सिटी है तो उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही पूरा एक पावर हाउस खुला हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक बैंक खुला हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के इतने टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर कहां जाएंगे, तो उनके लिए सिस्टम अलग कर दिया। तो वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए हमने एक अलग सिस्टम रख दिया कि अगर वो कुछ गड़बड़ करें या उनके खिलाफ एक्शन लेना है तो लॉ इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये 21st सेंचुरी में ज्यादा फेमस हुआ जब लोगों ने अपनी पोस्ट का नाजायज फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो रेलवे स्टेशन अगर आप जाएं, टिकट आपको बुक करानी है तो आपका कोटा अलग है, बट डिफेंस वालों का MES कोटा चलता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इनका कोटा डिफरेंट रहेगा। खोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? So when a minister is finally appointed and his actions affect the general public good, then we can categorize the study of these actions as administrative law. तो अगर नॉर्मल इंसान 5 रुपए के सामान को 50 रुपए में बेच रहा है, तो वहां पे हमारे पास पुराने जमाने में MRTP एक्ट हुआ करता था, जो 2002 में खत्म होके कंपटीशन एक्ट बन गया। नेताजी अगर घूस लेते पकड़े गए तो इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। समझ में आ गया? तो जनता के लिए अलग और राजाओं के लिए अलग। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? इलेक्शन कैसे होगा, पार्लियामेंट कैसे बनेगी, ये सारी चीजें कहां मिलेंगी पढ़ने को? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। इतनी बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलिए